नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है आत्मज्ञान की प्राप्ति योग सार से, यानी कि योग सार के ग्रंथ से यहाँ ज्ञान लिया गया है। जो राग और द्वेष दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करता है उसे ही जिनेन्द्रिय वने कर्म कहा है। वह धर्म पंचम गति मोक्ष को ले जाता है। आओ गलई पची मनु गलई नाची आसाहु गलई मोह फुरदवानी अपाहिया इम संसार भमेया, यानी कि मोह स्फूर्ति नैच आत्महितम एवं संसार भ्रमति। आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता और न आशा ही है गलती। मोह स्फुरित होता है परंतु आत्महित का स्फुरन नहीं होता। इस तरह यहाँ पर आत्मज्ञान की शुरुआत हुई है। यथा मनः विषयाना रमते तथा यदि आत्मानं जानति योगी भ्रमति मी योगिना लघु निर्वाणम लभ्यते। अर्थात जिस तरह मन विषयों में रमण करता है उस तरह यदि वह आत्मा को जानने में रमण करे तो हे योगीजनों, योगी कहते हैं कि जीव शीघ्र ही निर्वाण यानी कि मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे यहाँ पर बताया गया है, हे जीव, जैसे नरकवास सैकड़ों जिनेंद्रों से जर्जर रहित, उसी तरह शरीर को भी मल मूत्र आदि से जर्जरहित समझे, यानी कि नाशवान समझे। अतः निर्मल आत्मा की भावना करे तो शीघ्र ही मुक्ति और आत्मा की प्राप्ति होती है। हे जीव, जैसे नरकवास सैकड़ों चित्रों से जर्जरहित, उसी तरह शरीर को भी मल मूत्र आदि से जर्जरित समझे, यानी कि इसमें आसक्ति ना रखे, उसमें अभिमान ना रखे। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, जैसे कि मेकअप करना ज़्यादा या शरीर को ज़्यादा हाव भाव से मिरर में देखना हमेशा, ये सब नहीं करना चाहिए। तो वहाँ साधक या साधिका की मुक्ति शीघ्र हो सकती है। सब लोग संसार में अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। निश्चय से इसी कारण से जीव निर्वाण को नहीं पाते। यहाँ स्पष्ट है, देखिए, सब अपने अपने जो काम है उसमें फंसे हुए हैं। कोई आत्मज्ञान को पाने की इच्छा नहीं करता। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। सत्य पडंतः देवी जड़ अप्पा जेना मुनते तही कारिणीय ये जीव फुंडया निम्नाचुलहनिति। अर्थात जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं परंतु आत्मा को नहीं जानते, वे लोग भी जड़ ही है। तथा नीचे से इसी कारण से जीव निर्वाण को नहीं पाते, यहाँ स्पष्ट है। मनो इंदी दी है वी चोड़ी गहे बहु पिछु न कोई राय पसरु निवरिव सहज उपज सोई रागस्य प्रसर निवार्यते सहज उत्पद्गते स अपि। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि शास्त्र बहुत पढ़ लिए, शास्त्र वासना बहुत कर लिया, जैसे कि देह वासना है, आसक्ति है, पर आत्मज्ञान को नहीं पा सके तो वहाँ निश्चय जड़ ही है। यदि पंडित मन और इंद्रियों से छुटकारा पा जाए तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि राग का प्रवाह रुक जाए तो वहाँ आत्मभाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। पुगलु अन्नु जी अन्नु जीव अनु वी सहु वाह चका चही वी पुगलु गहुओ जी लहु पावे भव पारो। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है, कुंतल भिन्न है और जीव भिन्न है तथा अन्य सब व्यवहार भिन्न है। अतः कुंतल को छोड़ और जीव को ग्रहण कर, इससे तू शीघ्र ही संसार से पार हो जाएगा। देखिए क्या बताया गया है, जे नवु मनादि जीव फू जे हनु जीव मुनंति ते जीन जाहरा उत्तिया पैन संसार मुच्यति। ये नयन मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नैव जीवं जानन्ति ते जीननास्य मुक्त्या न तो संसारतः मुच्यते। अर्थात जो जीव को स्पष्ट रूप से न समझता है और जो उसे न पहचानते हैं वे संसार से कभी छुटकारा नहीं पाते, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं।
रहिवु दीमे दीन वृद्धि दुखो दीर्घ पानो सुनो फलिया अग्निनी नव दीनता जानो रत्नम दीप दीनकर दूधी दुग्धम द्रुतम पापानाम सुवर्णम रूपम स्फटिकम अग्निनव दुष्टांतरा जाने ही। देखिए, ये सब जैन मुनि ने जो योग सार लिखा है ग्रंथ, उसमें से लिया गया है योग के कुछ श्लोक और अर्थ और ज्ञान। अपज यहाँ पर अर्थ रत्न, दीप, सूर्य, दही, दूध, घी, पाषाण, सोना, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि, ये 9 दृष्टांत जानने चाहिए। देहादि जो परु मुनि जिहु सुप्पु अनासो सो लहु पाविय बबु परु केवलु करवु पयासु देहादिकम या परम जानाति यथा शून्यम आकाशम स लघु प्राप्तनोति ब्रह्म परम केवलम करोति प्रकाशः। जो शून्य आकाश की तरह देह आदि को पर समझता है, वहाँ शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और वहाँ केवल प्रकाश करता है, यानी कि वहाँ सत्वगुण को धारण करता है और आगे जाकर सत्वगुण से परे त्रिगुणातीत हो जाता है, ऐसा बताया गया है। जेहु शुद्धु अयासु जीहम तेहम अप्पावतु अयासु यावक शुद्धम आकाशम जीवराशम आत्मा उक्तः आकाशम अपि जड़म जीनिति है जीव आत्मानंद चैतन्य वंदनम। हे जीव, जैसे आकाश शुद्ध है वैसे ही आत्मा भी शुद्ध कही गई है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि आकाश जड़ है और आत्मा चैतन्य लक्षण से युक्त है, यानी कि चैतन्य है। नासाग्रेणाभ्यंतरो ये पश्यन्ति अशरीरम लज्जाकरे जन्मनि न संभवन्ति पिबन्ति न जननी क्षीरम। अर्थात जो नासिका द्वार दृष्टि रखकर अभ्यंतर में अशरीर को यानी कि आत्मा को देखते हैं, यानी कि जो अंदर आत्मा जीवात्मा कैसे कहते हैं उसे देखते हैं, वे इस लज्जावनक जन्म से फिर से धारण नहीं करते, यानी कि फिर से उनको जन्म नहीं मिलता, वहाँ मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और वे माता के दूध का पान नहीं करते। आगे बताया गया है अशरीरम अपि सूरम शरीरम जानिनि ही इदम शरीरम जड़म जानिनि मिथ्या मोहि परिस्तव मूर्ति निजाम अपि न मनस्वा। और शरीर को ही सुंदर शरीर समझते हो और इस शरीर को जड़ मानो, मिथ्या मोह का त्याग करो और अपने शरीर को भी अपना मत मानो, यानी कि शरीर को मैं नहीं आत्मा को मैं मानना है। अप ही अपू मनोहितम किम जो यो फुलहा केवल अणु ही पर ही सप्य सोलहा। बस इतना ही था। धन्यवाद।